हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें दोस्तों तो 155.05 पे ओपन हुआ, 144.20 का लो और 155.20 का हाई बनाया। 1,69,72,222 NSE के ऊपर टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप दोस्तों 145.20 के क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंग 6,759 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो है 135.40 का और हाई है 313.70 का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको जो नोटिस करना चाहिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 9.72% हो चुकी है दिसंबर क्वार्टर के एंड तक, जो कि सितंबर क्वार्टर में 21.69% थी। देखिए, आज का मुद्दा भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ है जो हम बातचीत करेंगे। एफआईआईज अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इन्होंने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है, 28.4% है। डीआईआईज की अगर आप बात करिएगा तो 14 पॉइंट डीआईआईज के पास 43 पॉइंट नहीं डीआईआईज के पास 14.87% की होल्डिंग है, जबकि 12.39% सितंबर में थी। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो 43.35% की होल्डिंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग स्लाइटली इंक्रीज़ करी है, स्लाइटली नहीं, अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है दिसंबर क्वार्टर में। अब देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बेच के भाग तो नहीं रहे, अगला डीएचएफएल तो नहीं बनने वाली है ये कंपनी। तो इसको लेकर के देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन पास किया है इसको, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। और देखिए यहाँ पे बहुत लोग जो है इस बात को लेकर डरे हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को स्लाइटली धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है जो बेच के भागने की कोशिश कर रहा हो, इस तरीके का कुछ। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे तो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इंडिया बुल्स से कहा है कि आप कुछ करेक्टिव मेजर्स लीजिए। करेक्टिव मेजर्स क्यों लेने को कहा गया है? क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से 2 साल तक लगातार इन्वेस्टिगेशन करी गई है इस कंपनी को लेकर के। तो कुछ चीज़ें पता चली हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने फॉलो अप किया है, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं पे इन्होंने सर्टेन इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पे अनअवेलेबल दिखाया है, जिसके चलते ये एक नॉन कॉम्प्लायंट है, जो भी रूल्स होते हैं उसको कॉम्प्लाई नहीं करता है, जिसके चलते यहाँ पे सेबी ने इनको डायरेक्शन दिया है कि आप कुछ करेक्टिव मेजर लीजिए और इसको लेकर के स्टॉक एक्सचेंजेस को आप 1 महीने के टाइम के भीतर भीतर आप इन्फॉर्म करिए, राइट। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस यानी पीआईएल्स और एफआईआर दर्ज करी गई थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट में 2019 के ईयर में, राइट। ये एलिज करते हुए कि इरेगुलरिटीज़ हैं, बहुत सारे फंड्स का साइफनिंग किया गया है और भी बहुत सारे वायलेशंस करे गए हैं प्रोमोटर्स के द्वारा इस कंपनी के, जिसको फॉलो करते हुए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कॉरपोरेट फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर डाली थी अर्ली 2020 के अंदर। और ये 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन चली और 2 साल तक चलने के बाद पता चला कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं है, कोई भी ऐसी रॉन्ग डूइंग नहीं पाई गई है कंपनी के खिलाफ। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं दिखाया है, अनअवेलेबिलिटी है, जिसके चलते नॉन कॉम्प्लायंस है ये, जिसको करेक्ट करने के लिए, मेजर्स लेने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनको डायरेक्ट किया है और 1 महीने के भीतर भीतर ये इनको इन्फॉर्म भी करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देख सकते हैं ये बात जो है आपको पता होना चाहिए और ये किसी भ्रम में ना रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एमसीए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एमसीए ने यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बुक्स में काफ़ी ध्यान से देखा, बहुत ही बारीकी से चेकिंग किया, राइट। जो कंप्लेंट्स और एफआईआर्स और जो पीआईएल्स कराए गए थे उन बातों को ध्यान में रखते हुए
तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको लेकर के इन्होंने एक एफिडेविट के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट को बताया भी है। जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था सेंटर को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, आरबीआई को और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजमेंट को भी, कि ऐसा तो नहीं कि आप ये जो प्रमोटर है अपनी होल्डिंग को लेके बेच के भागने की कोशिश कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आप अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करिए। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है एमसीए ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया है इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रॉन्ग डूइंग है। हाँ, ये जो लिटिगेशंस फाइल करी गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस या एफआईआर्स, ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए करी गई हैं या इसको लेकर के करी गई हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने कुछ लोन एक्सटेंड किए थे 5 लोगों को, डीएलएफ, दूसरा है एमरी कॉर्प, तीसरा है एडीआरजी एंड चौथा है वाटिका एंड पांचवा है चोरडिया। इन पांचों को जो लोन एक्सटेंड किया गया था जिसमें से अब स्टार्टिंग के जो 3 हैं डीएलएफ, एडीआरजी और एमरी कॉर्प, इन तीनों ने अपने अपने लोन्स जो एक्सटेंड करे गए थे इन्होंने फुली पेड कर दिया है। बाकी के जो आखिरी के 2 हैं उन्होंने अभी भी पूरा तरीके से पे नहीं किया, बल्कि वो अभी भी अपने डेट को सर्विस करने में लगे हुए हैं। बस इतना सा है, बाकी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं इनकी वेबसाइट में जिसको लेकर के यहाँ पे करेक्टिव यहाँ पे मेजर्स लेने के लिए डायरेक्शन दी गई हैं स्टॉक एक्सचेंज सेबी की तरफ से। ओके, सो किसी भी तरीके का यहाँ पे साइफनिंग ऑफ फंड्स को लेकर के कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आपको चिंता और टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, गलती हर किसी से होती है, लेकिन वो तो समय बताएगा। कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, लेकिन इस आर्टिकल में बिजनेस स्टैंडर्ड की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पैनिक कर सकती है। बस ये एक इन्वेस्टिगेशन कराई जानी थी और वो हो चुकी है ऑलमोस्ट, और उसको लेकर के अब देखते हैं क्या नया कुछ होता है। टिल देन टेक केयर, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।